हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो इससे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आए कि सर आप सोए हुए क्यों लग रहे हो, इस क्वेश्चन को एक तरफ रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पैट स्पेशल की क्लास। आई होप आपको टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही होगी, उसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको पैट के एग्जाम में जाने से पहले बताना चाहता हूँ। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि जीएस में से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सबसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसीलिए कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनो। यानी कि आज की जो क्लास है इट इज ओनली फॉर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की पूरा का पूरा डिटेल लगभग 15 से 16 मिनट में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल चीजें आप लोग पढ़ रहे हो वो एज इट इज पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घटना चक्र खरीद लो और दैट से उसको पेलना क्या कर दो, शुरू कर दो। ध्यान से देखो भाई, जिस तरीके से आप जानते हो, मान के चलो सबसे पहले मैं इतना भारत डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम इतना भारत क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, थोड़ा क्या बन गया, छोटा। तो देखो भाई, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या रोल चल रहा है और किस किस तरीके से चल रहा है। देखो, सबसे पहले हम इतने भारत की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भारत का यहाँ पर एक हिमालय पड़ता है, यहाँ भारत के क्या है, हिमालय है। और ये हिमालय की क्या पड़ती हैं, कुछ रेंजेस पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये तीनों रेंजेस किसकी पड़ती है, ट्रांस हिमालय की पड़ती है। इसको कहते हैं काराकोरम रेंज, इसको कहते हैं लद्दाख रेंज, इसको कहते हैं जास्कर रेंज। समझ में आया। ट्रांस हिमालय की 3 रेंज पड़ती है, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर। इस काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी K2 यहाँ स्थित है, इसे ही कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 611 मीटर है। आप कह सकते हो कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की मेनलैंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। आगे आ जाओ, ये वाली आती है लद्दाख रेंज। आपसे पूछा जाए कैलाश पर्वत की श्रेणी पर स्थित है, तब आप कहोगे सर लद्दाख श्रेणी पर यहां पर स्थित है कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत। डन। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज जो है वो भी ट्रांस हिमालय का क्या है, एक पार्ट है। समझ में आया, नहीं आया। यानी कि अगर आपसे इतना भी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे उत्तरी माउंटेन रेंज कौन सी है, तब आप बताओगे सर वो है काराकोरम रेंज। और इसी काराकोरम रेंज में एक ग्लेशियर पड़ता है और इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी का ही नाम क्या आता है, सियाचिन ग्लेशियर आता है, जो कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी जो पूरा टोटल अगर मैं एरिया बताऊं तो लगभग 76.44 किलोमीटर के करीब आती है। समझ में आया, नहीं आया। यही वो सियाचिन ग्लेशियर है जिसमें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कोल। यानी कि यहीं पर ही स्थित है क्या, इंदिरा कोल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां स्थित है, तो वो भी सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, और जिसे इंडियन आर्मी क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी रिवर निकलती है, तो आप कहोगे सर नुब्रा नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। लेकिन इसी के बराबर में ग्लेशियर आता है रीमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर से एक नदी इस तरीके से निकलकर ऐसे जाती है, और इस नदी का नाम है शोक नदी। क्या नाम है, शोक नदी। ये नदी होगी नुब्रा नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए शोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे शोक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। और अगर पूछा जाए शोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो इस तरीके से आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी, इंडस रिवर। तो नुब्रा नदी शोक की सहायक नदी, शोक किसकी सहायक नदी, इंडस रिवर की सहायक नदी। क्लियर है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो आप बताओगे सर एक लद्दाख रेंज और एक जास्कर रेंज। इन दोनों श्रेणियों के बीच स्थित है कौन सी, आप कहोगे इंडस रिवर जो बहती है। जो ये सिंधु नदी है एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ढाल के विपरीत बहने वाली क्या है, नदी है। और जो नदी ढाल के विपरीत बहती है वो गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब गहरे गहरे खड्डों का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। जब भी कोई नदी ढाल के विपरीत बहती है, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो ध्यान से सुनना, जब ऐसे चढ़ती है तो चढ़ते हुए मान लो ये नदी जा रही है तो एक वी आकार की घाटी बनाती है। वी आकार की घाटी जब और गहरी हो जाए, ये वी आकार की घाटी है, और जब वी आकार की घाटी और गहरी हो जाए तब उसे गार्ज कहते हैं। और जब ये गार्ज और गहरा हो जाए तब उसे कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है। बात समझ में आई है नहीं। इसके अलावा यही स्थित है, सिंधु नदी के किनारे ही एक जिला स्थित है जिसका नाम है लेह, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बने हैं, भारत के राज्य बने हैं। समझ में आया, नहीं आया।
इसके अलावा कुछ पॉइंट इस तरीके से है, जैसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो आप बताओगे सर लेह में होती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई किधर की, उत्तरी हिमालय की। तो आई होप आप सभी लोगों के ये सारी की सारी चीजें क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? सारी की सारी लेह की बात होगी। इधर ही पड़ता है श्रीनगर पड़ता है, क्या पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है। और श्रीनगर किस नदी के समीप है, तो आप कहोगे सर झेलम नदी के समीप है। देखो ध्यान से, यहीं से ही एक झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यहीं से एक झेलम नदी निकलती है जो इस तरीके से जाती है। इसी के नीचे यहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलकर ऐसे जाती है, इस नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी के नीचे से ही रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, रावी नदी, जो कि इस तरीके से पाकिस्तान में चली जाती है। एक नीचे पड़ता है व्यास कुंड, जिससे व्यास नदी निकलती है। इधर पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहां से सतलज नदी निकलती है, यहीं से सिंधु भी निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। और भारत में कहां से एंटर करती है, तो आप कहोगे सर भारत के अंदर शिपकिला दर्रा, यहां एक शिपकिला दर्रा है, वहां से सतलज नदी भारत में एंटर करती है। और सिंधु ये जो है आपकी व्यास नदी किस में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। सारी की नदियाँ सबसे पहले आपस में मिलती है, और आपस में मिलने के बाद सिंधु नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो सिंधु नदी की सहायक कौन कौन सी नदी होगी, प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर पूछे तो आप बताओगे कौन कौन सी, सर झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज, सर ये हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए डैम, तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए डैम कि सर झेलम नदी पर कौन सा डैम है, तो याद रखना दो डैम है। एक हो गया आपका कौन सा, किशनगंगा, एक हो जाएगा किशनगंगा डैम, एक हो जाएगा आपका कौन सा, आप कहोगे तुलबुल, एक हो जाएगा आपका तुलबुल डैम, एक किशनगंगा डैम और एक तुलबुल डैम। इसके बाद एक नदी आती है चेनाब नदी, अभी पीछे मैंने आपको बताया ये रही। इस चेनाब नदी पर तीन डैम है, एक हो गया बगलिहार, बगलिहार, एक हो जाएगा दुलहस्ती, एक हो जाएगा दुलहस्ती, और एक हो जाएगा आपका बगलिहार, दुलहस्ती और एक सलाल डैम। ये सारे के सारे इस पर हो जाएंगे। इसके अलावा एक आती है रावी नदी। रावी नदी पर कौन सा डैम है, मोस्ट इंपोर्टेंट रावी नदी का याद रखना, आंसर हो जाएगा थीन डैम या थीन बांध परियोजना। उसके बाद आ जाएगा कौन सा, व्यास नदी। याद रखना व्यास नदी को और किस नाम से जाना, इस पर कौन सा डैम है, तो आप कहोगे पोंग बांध। आप लोगों को काम और एक और करना है, इन नदियों के पुराने नाम याद करके जाने हैं। शतुद्री है ना, शतुद्री हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया, विपाशा हो गया। ये सारे के सारे नाम आपको क्या करके जाने हैं, याद करके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ गई कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी पर तीन डैम हैं, आप कहोगे कौन कौन से, सर एक हो जाएगा सतलज नदी पर भाखड़ा नागल, एक हो जाएगा भाखड़ा, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल, एक हो जाएगा आपका कौन सा, तो आप कहोगे नाथपा झाकरी, और एक हो जाएगा सर आपका नराज बांध। ये सारे के सारे किस पर हो जाएंगे, सतलज नदी पर हो जाएंगे। तो ये वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकल सकती है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा हिमालय से कौन सी नदी निकलती है और कौन सी नदी नहीं निकलती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो ये था थोड़ा सा उत्तरी यानी कि ऊपर के ऊपर का भाग, जो हमारा उत्तरी हिमालय है, या आपका जो हमारा उत्तर का भाग है उसका भाग। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? आगे आ जाते हैं जी। देखो आगे क्या होगा, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं, यानी कि अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से मैप बनाओ, ऐसे। अब देखो जल्दी फटाफट, यहां मैंने आपको तीनों रेंज बताई। यहां से जा रहा है हमारा ग्रेट हिमालय। कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय, यहां से। इसी के नीचे पड़ता है मिडिल हिमालय जो सेगमेंट्स में है। इसी के नीचे पड़ता है कौन सा हिमालय, आप कहोगे सर इसी के नीचे पड़ता है हमारा कौन सा हिमालय, आप कहोगे शिवालिक। पहले वाला हो जाएगा ग्रेट हिमालय, बीच वाला हो जाएगा मिडिल हिमालय, और नीचे वाला हो जाएगा आपका कौन सा, आंसर होगा शिवालिक हिमालय। क्लियर है पॉइंट? यहां से दो क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए यंग माउंटेन कौन सा है, यानी कि नवीन पर्वत कौन सा है, तो आप कहोगे आंसर में देना आप हिमालय।
कौन सा हो जाएगा? हिमालय। अगर आप लोगों से पूछा जाए नवीनतम हिमालय कौन सा है, यंगेस्ट हिमालय कौन सा है, यानी कि नवीनतम हिमालय कौन सा है, तब आप बताओगे कि सर नवीन तो हिमालय होगा, नवीनतम इस हिमालय के अंदर कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। तब आप आंसर दोगे सर शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जो कौन सी है? आप कहोगे जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है, सर्वोच्च चोटी है, वो इसी हिमालय में स्थित है और वो तिब्बत और नेपाल की क्या है? सीमा पर है। और इसी का ही नाम है सर माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के करीब है। अभी बढ़ गई है तो आप ओवरऑल के लिए इतनी ही लिख लेना, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? आप कहोगे सर नेपाल और तिब्बत की किस पर? सीमा पर है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? नेपाल और तिब्बत की किस पर है? सीमा पर स्थित है। क्लियर पॉइंट। और याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर सागरमाथा, और तिब्बत में क्या कहते हैं? आप कहोगे सर चोमुलंगमा, चोमुलंगमा कहते हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो ये यहां पर हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा भारत की सर्वोच्च चोटी एक यहां स्थित है जिसे कहते हैं कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर के करीब है। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट आप बताओगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सिंपल जवाब देना K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो मैंने आपको यहां बताई। लेकिन K2 कहां है? पोक में पड़ती है, और पोक किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और अगर कंचन जो K2 है वो ऑप्शन में नहीं है, तब आप आंसर लगाओगे क्या? कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब आप बताओगे सर कंचनजंगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? इसके अलावा एक चोटी और आती है जो अक्सर पूछ ली जाती है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप जवाब दोगे कि सर उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो है वो नंदा देवी है। कौन सी है? यहां पड़ती है एक नंदा देवी चोटी, नंदा देवी, जिसकी हाइट लगभग 7816 मीटर के करीब है। बात समझ में आई या नहीं है आपके? ये सारी की सारी चोटियों के नाम में हिमालय के पार्ट है। क्लियर पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, पूछा जाता है हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो एक नदी तो मैंने कम से कम 6 नदी तो मैंने आपको पीछे से बता दी। यहां से जाती है सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये तो हो ही गई। इसके अलावा यहां से यमुना निकलती है, गंगा निकल कर जाती है इस तरीके से, यहां से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सारी की सारी नदी आती है। इसके अलावा नीचे से यमुना तो हो गई, एक सोन नदी आती है। फिर ये नदी कहां पहुंच जाती है? गंगा का एक भाग पहुंच जाता है बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और हिमालय से ही एक नदी और निकल कर आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। तो जब पद्मा और जमुना दोनों आपस में मिलती है तब चलता है मेघना, और ये मेघना यहां पर एक डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप कहोगे सर सुंदरवन का डेल्टा विश्व का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो मेघना नदी बनाती है। अगर मेघना ऑप्शन में है तो पहले मेघना टिक करोगे, अगर मेघना नहीं है तब आप जाओगे पद्मा और जमुना पर, और अगर पद्मा जमुना ऑप्शन में नहीं है तब आप जाओगे गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसके अलावा गंगा से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसे कहते हैं हुगली नदी। आपसे पूछा जाए कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे हुगली नदी के किनारे है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसी हुगली नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह भी है जिसे कहते हैं हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। और इसी के ही ऊपर पड़ता है कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? डन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में होगी। इसके अलावा ध्यान से सुनो, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम की तरफ एक नदी द्वीप पड़ता है। नदी द्वीप का मतलब है एक ऐसी नदी जिसके बीच में एक द्वीप हो जिस पे लोग रह रहे हो। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है मांजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां है तो आप कहोगे भारत, पूछा जाए किस नदी में तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र, पूछा जाए किस राज्य में आप कहोगे असम। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? साथ ही साथ असम के अंदर बाढ़ लाने का कार्य भी कौन सी नदी करती है, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगर असम के अंदर कभी बाढ़ आई तो ध्यान में रखना और डिक्टो बता देना कि सर ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ का काम करती है। लेकिन बाढ़ के साथ साथ जब बाढ़ आती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है, फर्टाइल सोइल भी लेकर आती है, जिसके कारण यहां की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्लियर है पॉइंट? यानी मानी जाती क्या है?
आगे आ जाओ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां समझ में आई कौन कौन सी है? आप कहोगे सर सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, गंगा है, यमुना है। गंगा यमुना होगी। नीचे से सोन नदी, सोन नदी तो कहाँ से निकल कर आ रही है? विंध्याचल रेंज से। सोन नदी नहीं होगी। आप कहोगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, दैट्स इट। ये नदियां हैं जो किधर से निकल कर आ रही है? हिमालय की तरफ से निकल कर आती है। क्लियर है पॉइंट? यानी आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहां पर एक रेंज पड़ती है जिसे कहते हैं अरावली रेंज। क्या कहते हैं? अरावली रेंज कहते हैं। ध्यान से सुनो बात को बड़े ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है, मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज, तब आप कहोगे अरावली रेंज। अब जो पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी होती है इसका मतलब वो सबसे खराब हो चुकी है या नहीं है? तो जो रेंज सबसे पुरानी हो चुकी है वो इसका मतलब सबसे खराब हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घिसी पिटी रेंज कौन सी है, तब आप कहोगे सर अरावली रेंज है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? लेकिन इसी अरावली रेंज में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सिरोही जिला, जो कि पड़ता है राजस्थान की तरफ। सिरोही जिला कहां पड़ता है? राजस्थान में मिलता है। वेट अ मिनट, राजस्थान में एक जिला पड़ता है सिरोही जिला। ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली रेंज की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो किस राज्य में है, तो आप कहोगे सर राजस्थान में। क्लियर है पॉइंट? यानी राजस्थान का ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सिरोही जिला। इसी सिरोही जिले में सबसे पहला पॉइंट माउंट आबू स्थित है जो कि एक हिल स्टेशन है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, यहां से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। यहीं से ही बनास नदी ऐसे निकलती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं स्थित है। जैनियों का एकमात्र मंदिर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है, इनके राजस्थान की तरफ जो स्थित है उसे कहते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसके अलावा इसकी अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, वो भी यहीं स्थित है, जिसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर, वो भी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बात समझ में आई नहीं? चारों पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट पूछे तो आंख बंद करके डायरेक्ट चेप दो, क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। इसके अलावा इसी अरावली रेंज में 3 माइंस स्थित है। कितनी माइंस है? 3 खाने स्थित है। इसी में ही क्या स्थित है? 3 खाने स्थित है। नंबर 1 सबसे पहले आती है जावर माइंस, राजस्थान में ही पड़ती है भैया। कौन सी आती है? जावर माइंस। इसी जावर माइंस से जिंक, जिसे हिंदी में कहते हैं जस्ता, निकाला जाता है। इसके अलावा दूसरी आती है यहां पर जावर माइंस के अलावा मकराना माइंस। याद रखना, इसी मकराना माइंस से क्या निकाला जाता है? तो आप कहोगे सफेद संगमरमर। आपसे पूछा जाए कि बताइए जी ताजमहल किस पत्थर से बना है, तो आप कहोगे सर संगमरमर या फिर मकराना पत्थर से बना है। तीसरा, अगर आपसे तीसरी आती है खेतड़ी माइंस। कौन सी आती है? खेतड़ी। अगर आपसे पूछा जाए तांबे का सबसे ज्यादा जो उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो किस माइंस से होता है, तो खेतड़ी माइंस। और ये सारी की सारी माइंस कहाँ स्थित है? आप कहोगे राजस्थान में स्थित है। बात समझ में आई या नहीं? आई होप समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ पड़ती है विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज पड़ती है? यहाँ नीचे की तरफ पड़ती है विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज भी एक बहुत ही पुरानी रेंज हो चुकी है सारी की सारी। अगर आपसे पूछा जाए एक किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, तो आप कहोगे सर ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एक रेसिडुअल माउंटेन का क्या है? एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये एक ब्लॉक माउंटेन भी है, एक ब्लॉक पर्वत भी है। जिससे निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? याद रखेंगे, इससे निकलती है कौन कौन सी? चंबल। आप कहोगे चंबल, बेतवा, केन। चंबल जो कि यमुना में मिल जाती है, बेतवा जो कि यमुना में मिल जाती है, केन जो कि किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है, सोन जो कि किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। क्लियर है ना? और सोन की ही सहायक नदी है कौन सी नदी? रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी, जिस पर विश्व का या हमारे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जो क्या होता है, कृत्रिम झील जो स्थित है वो इसी रिहंद नदी के किनारे है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। ध्यान से सुनो, चंबल, बेतवा, केन, और ये हो जाएगी रिहंद नदी, और ये हो जाएगी सोन नदी। क्लियर है पॉइंट या नहीं? ये सारी की सारी नदियां ऊपर की तरफ जाती है। इनमें से चंबल, बेतवा, केन मिल जाती है किसमें? यमुना में। और बनास नदी जो कि अरावली के माउंट आबू की तरफ से सिरोही जिले से निकली है, वो किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो ये सारी की सारी नदियां हिमालय से नहीं निकल रही है। हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हैं जो मैंने आपको ऊपर की तरफ बता दी है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो आई होप आपको इतनी बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसी के नीचे देखो, इसी के नीचे एक और रेंज पड़ती है, और इसी रेंज को कहा जाता है सतपुड़ा रेंज। क्या कहा जाता है? इसी रेंज को कहा जाता है सतपुड़ा। देखो सतपुड़ा रेंज 3 रेंजेस में डिवाइड है, 3
रेंजेस में डिवाइड है। वो रेंजेस कौन कौन सी है? आप कहोगे सबसे पहले राजपीपला, फिर आप कहोगे एक महादेव और एक हो जाएगी मैकाल रेंज। एक राजपीपला, एक महादेव और एक मैकाल रेंज। ध्यान से सुनो, इसी मैकाल रेंज का जो भाग मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है, जहां पर अमरकंटक स्थित है, इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलकर कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और महादेव रेंज जो कि मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश से एक नदी नीचे की तरफ से जाकर मिलती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। तो एक होगी नर्मदा नदी, एक होगी ताप्ती नदी, और दोनों की दोनों किधर गिरती है? अरब सागर की तरफ, यानी कि खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? इसी नर्मदा नदी पर डैम स्थित है जिसे कहते हैं सरदार सरोवर बांध या नर्मदा जल परियोजना। वो सारी की सारी किस पर चली हुई है? नर्मदा नदी पर ही चली हुई है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ये सारा का सारा सिस्टम यहां से हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर महाराष्ट्र की तरफ से ही कुछ नदियां निकलती हैं। देखो ध्यान से, पहले एक रेंज यहां पड़ती है, एक रेंज यहां पड़ती है, एक रेंज यहां पड़ती है। डन। इस तरीके से इस रेंज को कहा जाता है, इस वाले रेंज को कहा जाता है पूर्वी घाट। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी घाट। और इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसी को ही कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? इसके अलावा इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो रेंज है, एक काम करते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, मैं इसको 2 सेगमेंट्स में क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। पहले आप इतनी वीडियो को ध्यान से देखो, जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसको ध्यान से सुनो, फिर मैं यहीं से ही शुरू करता हूँ। ठीक है? तो अगर वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? और इसका पार्ट 2 मैं अभी बना रहा हूं, लेकिन अपलोड आपको इस वीडियो के आने के लगभग शाम तक मिल जाएगी, यानी कि जब कभी भी ये अपलोड होगी उसके लगभग 4-5 घंटे बाद ही मिल जाएगी आपको। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, डन, टेक केयर।